हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक है क्लास 10th के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 करा दी थी। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे मेथड से, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। तो देखिए इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। मान लीजिए कि कोई इस टाइप से समीकरण लिख दी 2x + 3y = 5। इस टाइप से जो भी समीकरण मिलेगी, x और y ये दो चर राशि हैं, तो x और y में जो भी समीकरण मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक, अब एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। फार्मूले क्या, तीन गुण हैं जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या, सबसे पहली बात, दो समीकरण दी होंगी, दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण मिलेंगी आपको। तो a1x + v1y + c1 = 0। एक समीकरण ये होगी a2x + b2y + c2 = 0। एक दूसरी समीकरण इस टाइप से मिलेगी। तो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्या है, ये हमारे अचर मान हैं। a1 b1 और c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये सब क्या हैं, ये अचर राशियां हैं, अचर राशियां हैं। ठीक है, अचर राशि कैसे, अभी जैसे हमने एक समीकरण लिख के दिखाई थी आपको कि 2x + 5y + 7 = 0 लिख दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, a1, इसे क्या कहेंगे b1 और इसे क्या कहेंगे c1। तो जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक जो होगा उसे a1 कहेंगे, जो y का गुणांक होगा उसे b1 कहेंगे, और जो ये अचर राशि होगी अलग वो c1 कहेंगे। ऐसी दूसरी समीकरण से a2 b2 और c2 निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा वो समझिए। देखिए इसमें क्या कहा जाएगा, तीन रिजल्ट निकलते हैं इसमें। पहला रिजल्ट क्या है, सबसे पहली बात, यदि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान से समझना इसको, यदि a1/a2 = b1/b2 नहीं है, यदि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, तो ये जो दो रेखाएं हैं इसको हम क्या कहेंगे कि ये कैसी हैं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये दो रेखाओं को निरूपित करती हैं दोनों समीकरण। तो हम इसको बोलेंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। या तो ये बोला जाएगा कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या क्या कहा जाएगा, या इनका एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। दो चीज़ बताई जाती है इस रिजल्ट पर। क्या है रिजल्ट, कि a1/a2 = b1/b2 अगर बराबर आएगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब है कि दो रेखाएं ऐसे करके किसी एक बिंदु पर काट रही है। ठीक, या ये कहा जाएगा कि इनका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब है कि अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x और y का एक फिक्स मान मिलेगा। ऐसा नहीं कि x के दो मान मिले, y के भी दो मान मिले, मतलब एक से ज़्यादा मान नहीं मिलेंगे, केवल एक ही मान मिलेगा। ठीक, तो इसको कहा जाता है अद्वितीय हल। दूसरी चीज़ हमारी आती है a1/a2, ये दूसरा रिजल्ट है। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अगर तीनों बराबर आ जाएं तो इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, रेखाएं
रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं या इनके अनंत अनेक हल हैं, अनंत अनेक हल हैं। मतलब कि इस कंडीशन में इन समीकरणों के एक से ज़्यादा बहुत सारे हल हैं, बहुत सारे मान आएंगे एक्स और वाई के, कोई एक मान संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसमें केवल एक ही मान संभव है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तीसरे पॉइंट में क्या आता है? तीसरे पॉइंट में आता है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, अगर c1/c2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका कोई भी हल नहीं है। यानी कि रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समांतर हैं। क्या आएगी बात? रेखाएं समांतर हैं या इनका कोई हल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीनों बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस तरह से दो रेखाएं निरूपित होंगी। तो अगर ये कंडीशन आई तो आपको ये याद रखना, एक पॉइंट से दो दो बात जुड़ी हुई है। दो तरीके से बोल सकता है। कैसे? या तो कहेगा कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, या ये कहेगा कि इनका एक अद्वितीय हल है। अगर ये कंडीशन बनती है तो कहेगा कि रेखाएं समपाती हैं, या कहेगा कि इनके अनंत अनेक हल हैं। तीसरा पॉइंट, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है तो क्या कहेगा कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या कहेगा कि इनका कोई हल नहीं है। क्या है थर्ड नंबर हमारा? रेखाएं समांतर होंगी या क्या कहेगा? या इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई हल नहीं है। तो ये बात इसमें बताई जाएगी कि रेखाएं समांतर होंगी या इनका कोई हल नहीं है। ये तीन रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं, उसके क्वेश्चन देखिए। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन ये कहा है कि जो निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म बना करके उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना वो ग्राफ पेपर पे करना होता है, और ऐसा क्वेश्चन ये एग्जाम में आने वाला नहीं होता। तो आप ये ग्राफ का क्वेश्चन है इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कराते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे पहले क्वेश्चन का तो वो ग्राफ का मैटर है, इस वजह से वो ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि दो समीकरण दी हुई है। जैसे पहला है कि 5x - 4y + 8 = 0, एक समीकरण दे दी। 7x + का 6y - का 9 = 0, ये दूसरी समीकरण। इसे पहली बोल दो, इसे दूसरी बोल दो। अब इन समीकरणों में यही जांच करनी है कि इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। ये हमें इसमें बताना है, वही चीज़ बतानी है जो अभी आपने 3 रिजल्ट समझे हैं। ठीक है, चलिए अब उन तीनों रिजल्ट का हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट कैसे करेंगे हम? A1 इसको हम क्या कहेंगे? इस वाले नंबर को A1। B1 को हम क्या कहेंगे? -4 चिन्ह सहित लेंगे। x और y को नहीं लेते, केवल इनके गुणांक लिए जाते हैं। x का गुणांक 5 है, y का गुणांक -4 है, और C1 की जो वैल्यू हमारी ये 8 है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए ये इधर लिखा होता 8 ऐसे, ठीक है, तो हम इसको उठा के इधर ले आते हैं। माइनस का अगर इधर होता तो वो इधर आके माइनस हो जाता, अगर इधर प्लस का है तो इधर माइनस है, माइनस है तो प्लस है।
तो वो जैसी भी कंडीशन दे रखी होगी उसके हिसाब से करना होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बराबर में 0 बना लो और उसे उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो ये A1 B1 C1 के मान हो गए। अब दूसरी समीकरण से A2 का मान 7, B2 का मान निकाला हमने 6 और C2 का मान हमने निकाला -9। ये हमारे A1 B1 C1, A2 B2 C2 हमारे वैल्यू आ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे अब हम A1 बटे A2। A1 बटे A2 की वैल्यू निकाल लो, निकल गई आ गई 5 बटे 7। अगर ये कट सकती थी तो काट देते हैं, नहीं कटी कोई बात नहीं। अब B1 बटे B2 निकाल लो। B1 बटे B2 कितना है, B1 का मान है -4 और यह है 6। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हमारा आया है -2 बटे 3। तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 दोनों बराबर नहीं आए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हमें C1 C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है कि C1 बटे C2 भी निकालना होता, लेकिन पहले ये देख लो कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन बनी है पहली वाली। क्या कंडीशन बनी है कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं आया है B1 बटे B2, तो क्या रिजल्ट लिखाया था आपको अभी पीछे कि अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या इनका एक अद्वितीय हल है। तो क्या लिखेंगे, ये रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, तो ये हमारा इससे रिजल्ट निकल के आया। इस प्रकार आपको ये करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। आप वीडियो को पॉज करके पोज करके आप ये नोट्स बना सकते हैं। अपने अच्छे से कॉपी तैयार करना, कहीं भी ट्यूशन जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारे इस चैनल के द्वारा आप घर पर ही रह करके सारा मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इसमें इक्वेशन दी हुई है 9x + 3y + 12 = 0। ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी इक्वेशन दी है 18x + 6y + 24। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई माइंड में आपके डाउट हो, तो आप हमें जो है ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दिया करो। उसका हम आपका समाधान करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पर देखिए। अब इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा रिजल्ट फॉलो होता है। तो फिर वैसे ही लिखेंगे कि A1 की वैल्यू है 9, V1 की वैल्यू है 3 A1 B1 और C1 की वैल्यू है 12। दूसरी समीकरण से लिखिए A2 की वैल्यू है 18, B2 की वैल्यू है हमारी 6, C2 की वैल्यू है हमारी 24। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं A1 बटे A2। 9/18, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो कट के हमारा आया 1/2। A1 बटे A2 निकाल दिया। अब B1 बटे B2 निकाल दो। तो B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है 6। तो B1 बटे B2 कट सकता है तो काट दो। तो कितना आया, ये भी बराबर आ गया। जब ये भी बराबर आ गया तो फिर C1/C2 को भी निकालो। C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू 24। 12 का 12 दूनी 24, ये भी 1/2 आ गया। मतलब क्या हुआ कि तीनों ही बराबर आ गए। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर आया है B1 बटे B2 बराबर आया है C1 बटे C2, तीनों ही बराबर आए हैं। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो कौन सा रूल बनता है, क्या कहते हैं इस कंडीशन को, कि ये रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात अनंत अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, थर्ड नंबर दिया है क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन दी है 6x - 3y + 10 = 0।
पहली इक्वेशन दे दी 2x माइनस वाई प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन दे दी। अब आप इसमें देखिए कि a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू माइनस के 3 और c1 की वैल्यू 10। अब लिखेंगे हम a2 की वैल्यू, ये a2 है, ये b2 है। b2 की वैल्यू क्या है यहाँ से -1, c2 की वैल्यू क्या है ये 9, ये a1, ये b1, ये c1। ओके, अब हमारा आ गया, अब लिखिए फिर a1 अपॉन a2, तो a1 का मान बटे a2 का मान, 2 से काटा कितनी बार गया 3 बार, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लिया। अब आइए b1 बटे v2 निकाला हमने, माइनस के 3 बटे माइनस से माइनस काट दो तो कितना बचा 3 बटे 1 बचा। चलिए फिर उसके बाद c1 बटे c2 को देखते हैं। c1 की वैल्यू 10 अपॉन 9, ये नहीं कटा तो ये दोनों तो बराबर आए हैं बट ये बराबर नहीं आया, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर आया है b1 बटे b2 बट बराबर नहीं आया है c1 बटे c2। तो ये कौन सी वाली कंडीशन बन गई हमारी, तीसरी वाली। 3 ही कंडीशन लिखाई थी आपको और तीनों कंडीशन का एक एक क्वेश्चन करा दिया गया है। तो इसमें क्या लिखते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम लिख देते हैं कि ये रेखाएं समांतर होंगी, ये रेखाएं समांतर, ये रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात इनका कोई हल नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, इनका कोई हल नहीं है। इस प्रकार हमें ये बताना है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ठीक है, अभी हमने आपको 3 चीज़ तो लिखा दी है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज में जो पूछा गया है ना, समीकरण ऐसे ही दे रखी हैं, बस उसमें ये चीज़ पूछ ली है कि बताइए कि ये संगत है या असंगत है। अब के थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, अभी तक पूछा था कि समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेद करती है, अब पूछ लिया है कि ये जो रेखाएं हैं संगत हैं या असंगत हैं। तो उसके लिए क्या है, वो छोटी सी बात है कि अगर देखिए ये वाली कंडीशन बनेगी तो हम इसको कहते हैं असंगत, इसको क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। और इससे पहले वाली जो 2 कंडीशन बनती हैं वे दोनों संगत कहलाती हैं। एक छोटी सी बात और वहीं पे नोट कर लेना आप कि ये तीसरी वाली कंडीशन है ये असंगत कहलाती है और इससे पहली और दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या कहलाती है, संगत कहलाती है, ठीक। तो जो कि अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का यूज होना है। तो अब हम केवल क्वेश्चन नंबर 3 का आपको एक ही क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, बाकी आप अपने से थोड़ा प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। क्योंकि कहते हैं जब स्टूडेंट को ठोकर लगती है, किसी भी सदस्य को जब ठोकर लगती है ना तो उसे अकल जल्दी आती है, ठोकर खा के वो जल्दी सीखता है। तो इसलिए जब तुम क्वेश्चन में गलती करोगे तो वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश क्या करो चाहे गलत हो। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन दी है 3x + 2y = 5 दिया हुआ था, तो इससे हम एक समीकरण बना लेंगे 3x + 2y - 5 = 0। ये समीकरण हमारी बन गई। दूसरी समीकरण हमारी दी हुई है 2x - 3y = 7 है, तो 2x - 3y, इस 7 को उठा के इधर को लाना होता हमें, क्योंकि = में हमें 0 बनाना है। अब हम इसकी तुलना कर देते हैं, तो ये a1 b1 c1, तो क्या लिखेंगे हम, a1 का मान 3, b1 का मान 2 और c1 का मान है -5। a2 का मान है 2, b2 का मान है -3 और c2 का मान है -7। तो ये हमारे a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो अब हम क्या निकालते हैं, a1 बटे a2 निकालते हैं। तो a1 का मान और a2 का मान हमने लगा दिया। अब b1 बटे b2 निकाल लो, तो b1 बटे b2 हमने निकाला, तो ये हमारा आया इतना। तो ये दोनों बराबर नहीं आए, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फिर तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि चूँकि a1 बटे a2
बराबर नहीं है, B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए यह निकाय का मतलब ये जो समीकरण युग्म दे रखा है, समीकरण रेखाएं जो दे रखी हैं, इसको निकाय कहा जाता है। यह निकाय संगत है, क्योंकि अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा संगत है या कौन सा असंगत है। तो वही अभी हमने आपको पहले समझा दिया है कि केवल थर्ड वाली कंडीशन जिसमें समांतर रेखाएं आती हैं उसको असंगत कहा जाता है। बाकी दोनों को, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके 4 पार्ट हैं, वो पार्ट आप अपने आप कर लेना। चलिए एक पार्ट और करा देते हैं जिसमें ये भिन्न संख्या में दे रखा, भिन्न में यानी कि बटे में दे रखा है मान, तो आपको कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस वजह से हम आपका सारा जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीसरे का थर्ड पॉइंट है, इसमें दिया हुआ है 3/2x प्लस का 5/3y और इजिकल टू में 7 लिख दिया है। तो देखिए 3/2x प्लस का है ये 5/3y माइनस का 7 इधर को उठा लाओ बराबर 0। ऐसे कर लिया हमने ये समीकरण। 2 तरीके होते हैं इस सवाल को करने के, कि इसके बटे में 1 मान लो और सबका लैसा लेके बटे ख़त्म कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। और जैसे हमने लिखा है ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए दूसरी समीकरण देखते हैं। दूसरी समीकरण दी हुई है 9x माइनस 10y इजिकल टू में 14 दिया हुआ था, तो उस 14 को हम इधर उठा ले, पहले ही एक लाइन हमने शॉर्ट कर दिया। तो अब ये दे दिया है हमें, 2 समीकरण दे दिए। फिर वही निकालिए, a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, उसके बाद a2 की वैल्यू कितनी है 9, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 10, c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 14। ये वाली वैल्यू दे रखी है माइनस के 14। तो अब देखिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू लगा दी 3/2। जब इसके अपोन में हम a2 का मान लिखेंगे ना 9, तो उसे नीचे वाले के साथ लिख लेते हैं। 3 का 3 और 3 3 9, तो ये क्या आया 1/6 आ गया। a1 बटे a2 का मान आ गया। अब b1 बटे b2 निकाल लो। b1 बटे b2 बराबर 5/3 और b2 का मान है माइनस के 10, ये यहाँ पे लगा दिया, 5 दूनी 10 कर लिया। तो ये माइनस का 1/6 आएगा, क्योंकि ये माइनस का भी निशान है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरा हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं आया है b1 बटे b2, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, पहली वाली बन गई। तो क्या लिख देंगे इसे हम, संगत निकाय है। यह निकाय क्या है, संगत है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि यह निकाय संगत है। तो इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन आ जाएं आपको तो आप ये बता सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के सारे पार्ट आप ऐसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के, मतलब ऐसे ही समीकरण दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, और उसमें कहा है कि कौन कौन से युग्म संगत और असंगत है, यानी कि यही पूछ लिया दोबारा, बस आगे एक लाइन बढ़ा दी है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। अब देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए वही तरीका है कि ग्राफ पेपर पे बना के दिखाना होता है, लेकिन चलिए हम आपको ये भी सिखा देते हैं कि बिना ग्राफ पेपर के आप एग्जाम में अगर आ जाए 1% तो कैसे करोगे, ठीक है। ग्राफ में अगर ये आ भी जाता है, एग्जाम में अगर आ जाता है तो कैसे करोगे। तो हम आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा देते हैं जिसमें ये हल करने की बात करता है। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 5। एक समीकरण दे रखी है, तो x प्लस वाई बराबर में 0 बनाना पड़ता है, ये बना दिया हमने 0। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x प्लस 2y बराबर में 10 दे रखा है,
तो टू देखिए कॉमन आ जाएगा, और जब 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, 2 पंजे 10 आ गया, यानी कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये दूसरी समीकरण बन गई। देखिए सेम दोनों समीकरण एक जैसी हैं। जब दोनों सेम एक जैसी हैं, हमें यहाँ क्लियर चमक रही है कि दोनों समीकरण सेम एक जैसी हैं। तो अगर दोनों एक जैसी होती हैं तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? संगत या असंगत कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे संगत। क्या कहेंगे हम? इसको संगत कहेंगे। इसे हम कहेंगे संगत। संगत है तो ये कैसा निकाय है? संगत निकाय है। और क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि अगर संगत आता है तो आप इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब देखिए ग्राफीय विधि से हल करना, ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक है। क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल करना कैसे करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिए। ये तो दोनों एक ही समीकरण आई है, ठीक है। ऐसा सवाल भी आएगा आगे जिसमें दोनों समीकरण अलग अलग बनेंगी। तो ये देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमने पहली वाली समीकरण को उठा लो, x प्लस वाई बराबर 5। इसे लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। इस समीकरण से हमें क्या करना होता है? इस समीकरण से x का या y का मान निकाल लो आप। तो हमने निकाल लिया y का मान, तो y बराबर हुआ 5 माइनस x। इसे एक समीकरण बना देंगे, समीकरण 2 कह देंगे। 2 तो चलो ऊपर लिखी हुई है, हमने 3 बोल दिया इसको। तो हमने y में एक समीकरण बना ली। अगर इसके साथ कोई संख्या गुणा में होती तो वो हम बटे में डाल देते, ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एक ऐसा वो बनाते हैं ग्राफ नहीं, एक क्या कहेंगे, सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। और उसमें हम यहाँ लिखेंगे x का मान और यहाँ पे लिखेंगे y का मान। अब आप इसमें क्या करोगे कि x का मान 1 2 3 वगैरह कुछ भी रखिए और y का मान निकालिए। 1 2 मान प्लस में आने चाहिए, 1 2 मान माइनस में आने चाहिए, ऐसे रख लो अपनी इच्छा अनुसार, बस बटे में नहीं आने चाहिए, ऐसे मान रख लो। तो यहाँ तो बटे का कोई मतलब ही नहीं है। x का मान हमने लगा दिया, चलो शुरू में, चलो 0 भी मत लगाओ, 1 लगा दो। अगर हम इसमें x का मान 1 लगाएंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 5 में से 1 गया, 4 मिलेगा। दूसरा, अगर x का मान हम 2 लगा देते हैं तो 5 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर हम यहाँ x का मान माइनस का 1 लगा देते हैं, देखो x का मान माइनस लगाओगे तो ये 6 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर x का मान -2 लगा देते हैं तो y का मान 7 मिलेगा। बस लगभग हमें 4 मान निकाल लिए हमने, ठीक है। तो ऐसा हमने करा पहले वाली समीकरण के लिए, पहली वाली रेखा के लिए, ठीक है। तो ये हमारी पहली वाली रेखा होगी। दूसरी वाली रेखा भी यही है, ठीक है। रेखा चूंकि दोनों रेखाएं समान हैं, चूंकि दोनों रेखाएं समान हैं तो इसके कितने हल होंगे? इसके अनंत अनेक हल होंगे। ग्राफीय विधि में क्या करेंगे? देखिए ग्राफीय विधि ऐसा होता है हमारा एक ग्राफ का पेपर। इसमें यहाँ पर 0 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बराबर बराबर दूरी पर निशान लगे रहते हैं, ठीक है। इधर को होता है x अक्ष प्लस में और इधर को होता है x डैश, ये माइनस में होता है। इधर को, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ऐसे ही ये y अक्ष होती है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे हमारी होती है ये y डैश, जिसे हम निगेटिव कहते हैं। इधर भी माइनस में होते हैं मान, -1 -2 -3 -4 होते हैं ये, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा ग्राफ का पेपर होता है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे। अब इसमें ये बोला गया है कि x का मान 1 लो, y का मान 4 लो। x का मान 1 लो, y पे भी तो निशान लगा दो, 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4। चलो नीचे को वैसे कोई यूज नहीं हो रहा सारा काम, देखो क्योंकि y के सारे मान प्लस के आए हैं और वो सारे मान ऊपर ही रहते हैं। y के कहाँ होते हैं? ऊपर में होते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 ले लेंगे हम और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इस टाइप से। तो अब देखिए x का मान 1 ले लिया, ये रहा x का मान 1, y का मान 4 ले लो, 1 2 3 4, ये दिया 4। यहाँ से सीधी रेखा चलाओ, यहाँ से इधर को चलाओ, इस टाइप से ये जो बना
इसको कहा जाता है बिंदु 1,4। ये 1,4 बिंदु बन गया। दूसरा बिंदु है 2,3, यानी कि x का मान 2 ले लो, y का मान 3 ले लो। तो ऐसे चलाओ आगे को, ये 2 पे चलाओ ऊपर को, तो ये जहाँ जाके मिलते हैं उसे कहा जाता है हमारा 2,3। तो ये नीचे वाला जो पॉइंट आ गया वो क्या आया है हमारा 2,3। तीसरा पॉइंट है -a, x का मान लो -1, ये रहा -1, y का मान लो 6, 4, 5, ये आएगा 6। तो ऐसे करके चलेंगे और ऐसे करके मिला देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन होती है ग्राफ के पेपर पे। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट आया इसको हम कहेंगे -1,6 कहेंगे। ठीक, उसके बाद क्या आया, x का मान -2 लेंगे ये वाला, और y का मान 7 लेंगे। ऊपर को जाएंगे, y का मान 7 देखो इसके सामने यहाँ पे आएगा इस टाइप से। तो ये जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं ये वाले, ये सब एक ही सीध में आएंगे, इसको मिला दो। ठीक है, तो ये हमारी रेखा 1 का ग्राफ बन गया। पहली वाली रेखा का बन गया, दूसरी वाली रेखा भी इसी के ऊपर हो गई। तो दूसरी वाली रेखा भी कहाँ होगी हमारी, इसी के ऊपर होगी। और जब देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गई हैं तो इसका मतलब इसके कितने हल हैं, बहुत हल हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये कट कर रही है वही इस समीकरणों के हल कहलाते हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ, इसके अनंत अनेक हल होंगे। क्या लिखेंगे, इस निकाय के, यहाँ को लिख रहे हैं हम, ये आप लास्ट में लिख देंगे, इस निकाय के अनंत अनेक हल होते या होंगे। अनंत अनेक हल होंगे, इस निकाय के क्या हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। अगर दूसरा तरीका, अभी हम इसमें आपको दूसरा तरीका और बता देते हैं। अगर ये रेखा अलग आती, जैसे ये रेखा आई है, ये रेखा कुछ अलग आती, तो इसके लिए भी ऐसे ही एक डायग्राम बनाया जाता, टेबल बनाई जाती, उसमें भी ऐसे ही बिंदु बनाते, और हो सकता था कि वो रेखा ऐसे करके कहीं ऐसे जाती, और वो दोनों रेखा जिस बिंदु पर कट करती उसे हम ऐसे करके मिला देते कि भाई वो x पे कहाँ जाके मिल रहा है और y पे कहाँ जाके मिल रहा है। तो मान लो वो x पे जाके मिला 2 पे और y पे जाके मिला 3 पे, तो ये क्या कहलाएगा, उसका हल कहलाएगा। मतलब x का मान 2 और y का मान क्या कहलाएगा, 3, अगर ये दोनों अलग अलग होती तो। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, तो इसके हमने क्या लिखे, अनंत अनेक हल लिख दिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आता नहीं है, दिक्कत मत लेना अगर ज़्यादा भी आपको समझ में नहीं आया तो। बस मेन चीज़ ये समझ लेना कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। ओके, तो इसके आधार पर कुछ और भी सवाल दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, चलिए जी, ये एक सवाल अलग से ही दे दिया, छोटा सा सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करा देते हैं। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा देते हैं। इस वीडियो में आपकी 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लेना जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है देखिए, एक आयताकार बाग है। मान लीजिए ये एक आयताकार बाग हो गया, इसकी जो लंबाई है यानी कि ये जो L है, इस आयताकार बाग की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से, चौड़ाई हमारी B है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो देखिए, माना हमने चौड़ाई को मान लिया कि भाई चौड़ाई x है, b को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो चौड़ाई अगर x है तो इसलिए लंबाई क्या होगी, लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है, तो x + 4 होगी हमारी लंबाई, l का मान, और ये है हमारा b का मान। तो b ये हो गई, l ये हो गई। ठीक है, अब कहा है आगे कि अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप क्या दिया है, अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, पूरा परिमाप होता है 2l + b। ये हमारा क्या, देखो चारों भुजाओं का टोटल, ये l, ये भी l, ये b, ये भी b, तो 2l हो गए, 2b हो गए। तो जो हमारा पूरा परिमाप होता है वो तो होता है 2l + b, लेकिन बात कर रहा है अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है,
36 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे L का मान लगा दो अपना। ये L का मान कितना है x + 4, B का मान कितना है, B का मान x है बराबर 36। ठीक है, तो इस प्रकार 1 और 1 2x हो गया हमारा। ये वाला 4 इधर जाके घटा दो, कितने बच गए 32। 2 से 32 को काट दो तो x का मान कितना आ गया हमारा 16। तो जब x का मान 16 आ गया मतलब चौड़ाई हमारी 16 आ गई, चौड़ाई आ गई 16 मीटर। तो इसीलिए लंबाई क्या होगी, क्योंकि लंबाई है हमारी x + 4, लंबाई कितनी है x + 4, x का मान लगा दिया 16 + 4 यानी कि 20 मीटर। तो ये हमारी बीमाएँ आ गई, चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर, दैट इज आंसर। इस तरह का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में क्या कहा है। 6 क्वेश्चन में कहा है, देखिए क्या 6 क्वेश्चन में बोला है कि एक रैखिक समीकरण दे रखी हुई है। क्या कहा है 6 क्वेश्चन में, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। ये एक रैखिक समीकरण दी हुई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नीचे दिया है। फर्स्ट कैसा दिया है, प्रतिच्छेद करती हूँ, प्रतिच्छेद करती हूँ। अगर प्रतिच्छेद करती हूँ तो दूसरी समीकरण लिखिए। सेकंड पॉइंट दे दिया कि समांतर हूँ, समांतर हूँ तो लिखिए। तीसरी कंडीशन दे दी संपाती हूँ, संपाती हूँ तो लिखिए। देखिए कहने का मतलब क्या है, अभी तक तुमने पढ़ा है पीछे कि उसमें 2 समीकरण आती थी, अब के एक समीकरण तो दे दी है, दूसरी समीकरण हमें बतानी है। अब अपने आप ही हमें दूसरी समीकरण बनानी है। ठीक है, ऐसी बनानी है कि वो दोनों क्या करें, प्रतिच्छेद करें। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या होती है बताइए। प्रतिच्छेद की कंडीशन हमारी ये होती है कि a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के। सही है, तो इसलिए अब इस समीकरण में आप देख लो, इसमें a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 3। तो अब मतलब a1/a2, सीधी सी बात है। अगर देखिए हमने इसका दुगना यहाँ लिख दो, इसका भी दुगना यहाँ लिख दो। सही है, तो देखो इसका भी दुगना हो गया, इसका भी दुगना हो गया। मतलब अगर हम कह दें कि 2/4 और फिर लिख देंगे 3/6, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो बराबर आ जाएगा। तो दुगना कर दो या 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो तो वो बराबर आ जाएंगे, लेकिन हमें बराबर नहीं करने हैं, हमें तो बराबर नहीं करने हैं। तो इसलिए बस ऐसा लिखो कि इसका गुना या इसका गुना बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ भी डाल दो XYZ अपनी मर्जी से नंबर। तो हमने नंबर डाल दिया कि भाई यहाँ 2 दिया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5x, प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7y। आगे कुछ है, कुछ भी डाल दो, XYZ डाल दो, मतलब 10 15 20 कुछ भी नंबर लिख दो। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस बात से ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर शीट में ये बिल्कुल मिलता हुआ है, क्योंकि ये तो हमें अपनी मर्जी से रखना है। कुछ भी रख सकते हैं हम, यहाँ 5 की जगह 8 भी रख सकते थे, 9 भी रख सकते थे, यहाँ 6 भी रख सकते थे, मतलब कुछ भी रख दो। बस ऐसा रख दो कि देखो इन दोनों का रेशियो करोगे ना 2/5, इसका करोगे 3/7, बराबर नहीं आना चाहिए। बस कुछ भी रख दो यहाँ अपनी मर्जी से। ठीक है, चलिए अब समांतर की कंडीशन क्या होती है बताइए। समांतर की कंडीशन तो ये होती है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, बट c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अब ऐसे नंबर रखो कि ये दोनों तो बराबर आ जाएं पर ये वाला बराबर ना आए। तो देखिए कैसे, अभी हमने बताया था कि चलो इसका दुगना लिख दो, यहाँ को इसका दुगना रख दिया हमने, प्लस इसका भी दुगना रख दो यहाँ पे, ये इसका दुगना रख दिया हमने। अब इसका दुगना मत कर देना, अगर इसका दुगना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी रख देते हैं, हमने यहाँ पे 9 रख दिया, क्योंकि देखो ये 8 है और ये 9 है, तो 8/9 आएगा और ये सबके बराबर नहीं आएगा। तो इसका ये आंसर हो गया। तो बात ध्यान रखना कि ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। संपाती की क्या कंडीशन होती है, संपाती की कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए
B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2। तो वही वाली बात कि सारे बराबर होने चाहिए, मतलब सबका दुगना दुगना करके लिख दो, या सबका 3 गुना 3 गुना करके लिख दो, 4 गुना 4 गुना करके लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो भी मर्जी करे। चलो अब हम इसका 3 गुना करके लिख रहे हैं, तो 2 का 3 गुना कर दीजिए 6x, इसका 3 गुना कर दीजिए 9y, इसका 3 गुना कर दीजिए 24, माइनस का आना है, जब ये माइनस है तो बराबर 0। इसका आंसर ये कह देंगे हम। तो इनके जो आंसर है ना, ये आप आंसर शीट से मैच मत करना। क्यों? क्योंकि ये हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, कुछ भी जिस बच्चे के दिमाग में जैसे आए वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 7 में दिया है। 7 में क्या दिया हुआ है कि एक 2 समीकरण का दे दिया और इसका ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अच्छा, यानी कि ग्राफ पे बनाना है। चलिए 7वां क्वेश्चन भी हम आपको करा देते हैं और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक समीकरण दे दी x - y + 1 बराबर 0, ये पहली समीकरण दे दी। दूसरी समीकरण दे रखी है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण आपकी दे दी है। तो वही है ग्राफ वाला। ग्राफ से हल करने का तरीका हमने बताया था कि इसको ग्राफ पर क्या करना है, ग्राफ खींचना है। इसका प्रश्न में लिखा हुआ है कि इन रेखाओं का ग्राफ खींचिए। तो देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है। चलिए जैसे भी पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि पहले एक समीकरण 1 को ले लीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखा 1। ये एक रेखा का समीकरण होता है, इस रेखा को हमने उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ से y का या x का मान निकाल लो। चलो जी हम x का निकालना चाह रहे हैं क्योंकि x का मान धनात्मक है, इसको उठा के उधर फेंक दिया, y प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये x बराबर y - 1 बन गया। चलिए जी इसके लिए अब हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में कम से कम हमें 3 से 4 मान चाहिए। यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, 1 2 3 4 मान, कम से कम 4 मान हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 4 मान हम यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे y का मान कुछ भी रख दो, बस बटे में नहीं आना चाहिए। हमने यहाँ पे y का मान 2 रख दिया, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। चलिए y का मान आपके 3 रख दो, जब y का मान 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 प्लस के रख दिए तो 2 माइनस के भी रख दो। y का मान हमने माइनस का 1 रखेंगे तो -1 कितने हो जाएंगे, x के मान -2। आपके माइनस का 2 रख दो, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। इस प्रकार रेखा 1 के लिए टेबल बन गई। ऐसे ही रेखा 2 के लिए बनाते हैं। चलिए रेखा 2 पर आ जाइए। अब तो रेखा 2 पर देखिए, आप इधर को ले लेते हैं रेखा 2 के लिए। तो रेखा 2 क्या कही है, रेखा 2 के बारे में बताओ। तो 3x + 2y - 12 बराबर 0। हम इसमें 2y को यहीं रोक लिया, इस 12 को उधर पहुंचा दिया और फिर 3x को उधर पहुंचा दिया, ठीक है। अब इस 2 को बटे में पहुंचा दो, तो y बराबर 12 दोनों के बटे में डाल दो। इसे कहाँ जाएगा, ये दोनों के बटे में ही जाएगा। तो 2 से इसे काट दिया 6 बार, तो y बराबर 6 - 3x/2। अब यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए y का मान आ गया। अब इस y से भी बना दीजिए, एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे। इस वाली रेखा के लिए एक टेबल बनाते हैं, तो इसके लिए भी कम से कम 4 मान चाहिए हमें। यहाँ x, यहाँ y, 1 2 3 और ये 4। तो इतना हम बना लेते हैं। अब देखिए वही बात हमें ध्यान रखना है हमें कि हम यहाँ पर x का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखेंगे, लेकिन ऐसा रखो कि वो बटे में नहीं बचना चाहिए। मतलब अब देखो यहाँ x का मान ऐसा रखना है कि वो जो 2 से कट जाए, मतलब बटे में ना बचे। तो x का मान जो भी रखेंगे हम वो एक सम संख्या रखेंगे, क्योंकि नीचे 2 है। तो x का मान हमने रखा, चलो 2 रख दिया शुरू में। तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 3 ही तो बचेगा। तो 6 में से 3 घटा दो, ये आइए 2 रख दिया। चलो अब 4 रख दो x का मान। जब यहाँ 4 रखोगे तो 2 से 2 बार जाएगा, 2 3 6 0 आ जाएगा ये। तो ये y का मान 0 आ गया। 2 प्लस के रख दिए, अब के 2 माइनस के रख दो। चलो तो माइनस का 2 रख दो यहाँ पे। जब यहाँ माइनस का 2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा, -3 बचेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
6 + 3 9 आ जाएगा। तो ये x का मान रखा हमने। अब यहाँ पर y का मान और क्या रख दें, माइनस का 3 रखेंगे, वो माइनस का 4 रखेंगे, तो कटने के बाद क्या बचेगा यहाँ, माइनस का 6, 6 से 12 हो जाए, ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो एक काम हम करते हैं कि अब हम x का मान 0 रख देते हैं। जब ये 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, ये झ आ जाएगा। कुछ भी रख लो, बहरहाल बटे में नहीं आना चाहिए, प्लस माइनस में आ जाना चाहिए। तो ये हमारी इसके लिए ग्राफ बना, तो इसके लिए एक सारणी बनी, इसके लिए एक सारणी बनी। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए जी, ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अब देखिए ग्राफ, एक ग्राफ पेपर पर जब आप स्केल से बनाओगे ऐसे करके, यहाँ 0 होता है x और y का मान, बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा दो, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा देना। सही है, कितने निशान लगाने हैं आपको कॉपी पर, वो इससे ध्यान देखना कैसे, कि देखो x में सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, इधर को प्लस में, इसमें तो 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 4 दिखाई दे रहा है, तो कम से कम 4 तो आने चाहिए, 4 से ज़्यादा हो या ना हो। इधर माइनस में देखो x का मान माइनस में 3 है, इधर 2 है, तो माइनस का 3 तो आना चाहिए, 1 2 3, तो ये -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। इस टाइप से ये 1 2 3 हमने रख दिए। ऐसे ही ऊपर को मान रखने होते हैं, ऊपर को भी मान रखने हैं। तो ये y का मान 1 2 3 4 5, कितने मान है देखो, y में सबसे बड़ा नंबर 3 है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो अब हमारा 9 नंबर तक आ जाना चाहिए ऊपर को। तो थोड़ा सा जगह जो है हमारी कम पड़ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसे, चलिए थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, इस टाइप से बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया था 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस टाइप से ये हमने निशान डाल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए हमारे ये, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। अपने हिसाब से हम ऐसे सेट कर लेंगे लाइनों को, क्योंकि हमारा ये नंबर आ जाने चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे 1 और 2 है, x का मान 1 लो, x का मान 1 ये रहा, उसके साथ y का मान 2 लेना, तो ये 1 और ये 2 ये रखा, y का मान 2 ये मिला दिया, तो इसको हम कहेंगे 1, 2। x का मान 1 है और ये y का मान क्या है, 2 है। ठीक, अगला पॉइंट है देखो ये वाला 2, 3, 2, 3 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2, 3 में x का मान 2 लेना है, x का मान क्या लेना है, 2 ये रखा, y का मान 3 लेना, तो ये रखा y का मान 3, इसको ले जाएंगे ऐसे और इसको ले जाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी, x से ऊपर को खींचेंगे, इससे इधर खींचेंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलती है, इसको हम कहेंगे 2, 3। अगला पॉइंट हमने लिया -2 है, x का मान -2 ये रहा, y का मान -1 नीचे को होता है, 1 2 3, ये -1 हो गया, -2 -3, तो x का मान है -2, तो नीचे को चलेगा क्योंकि y का मान है -1। इस टाइप से ये दोनों यहाँ मिल गए, ये हमारे दोनों यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे ये मिलेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, -2, -1 आ गया। अब -3, -2 ले लो, यानी कि x का मान -3 और y का मान 2 ले लो, ये तो ये आके ऐसे मिलेगा यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट को कह देंगे -3, -2। ये हमारा इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 पॉइंट आ गए हमारे, 2 ये रहे 2 ये रहे। स्केल रख करके ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे सीधी, बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेगी, देखो ऑटोमेटिक अगर आपका सही बनेगा तो ये सारे एक ही सीध में आएंगे। तो इसको हम बोल देंगे ऐसे करके कि ये रेखा 1 का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये रेखा 1 का ग्राफ है, ये वाला इस टाइप से बिल्कुल सीधे आने हैं ये। ठीक है, उसके बाद अब रेखा 2 के लिए चलते हैं। इसके लिए तो इसमें आप देखेंगे पॉइंट 2, 3, तो x पर 2 लेना है और y पर 3 लेना है। तो x पर 2 y पे 3, तो देखो यही रखा हुआ है, जो उसका था वही इसका भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है 4, 0, x पर ले लो 4, y पर 0, तो y पर कहीं चलना ही नहीं है, तो इसी को बोलेंगे 4, 0, क्योंकि जब y का मान 0 होता है तो वो वाला जो पॉइंट होता है वो x अक्ष पर ही होता है, इसको कहेंगे हम 4, 0। अगला लेंगे -2 और y का मान 9, तो देखिए x का मान क्या है, -2 ये रखा है यहाँ पे, और y का मान है +9, यानी कि 4, ये 5 6 7 8 और 9।
y का मान -2, ये है 9, तो ये कहाँ जाके मिलेगा, ऊपर को खींचो लाइन स्केल से डॉट 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 करते हुए, इधर से इसको लाओ, तो ये जो मिलके आया ये बन गया -2 हमारा 9। ठीक है, अगला पॉइंट देखा 0,6। अब y का मान है 6 और x का मान तो 0, तो 0 को तो छोड़ दो, y का मान 6 ले लो, ये रखा, तो ये है y का मान 6। ये भी 4 पॉइंट हो गए। इन चारों को फिर स्केल से मिला दो, देखो ये चारों बिल्कुल स्केल से मिलते हुए आएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस पॉइंट हुआ, वरना तो ये यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सीधी में ही बैठेगा, क्योंकि रफली ग्राफ बन रहा हमारा। जब आप प्रकार से उससे बनाओगे ना स्केल से, तो ये चारों एक ही सीध में आने हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये इसका ग्राफ बन के तैयार हो गया। बस इसको हम क्या कहेंगे, रेखा 2 कहेंगे। तो इस प्रश्न में कहा था कि भाई इनका ग्राफ खींचिए, चलिए ग्राफ खींच दिया। उसके बाद क्या कहा है, देखिए इन दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों रेखाओं से और एक्स अक्ष से एक त्रिभुज बना होगा, उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब देखिए क्या है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं कहाँ कटी हैं, यहाँ पे कटी हैं, और ऐसे देख लो ये क्या है, एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष के द्वारा और इन दोनों रेखाओं के द्वारा ये त्रिभुज बना है हमारा, सही है। तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, इसका नाम रख दो ए, इसका ये तो होता है ओ, और इसको कह दो बी। तो इन तीनों के निर्देशांक लिख दो। तो ए का निर्देशांक क्या है तुम्हारे पास, ये वाला पॉइंट क्या है, 2,3 है, यहाँ पे देख लो ये 2,3 है। ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट 0,0 होते हैं ये तो, और ये वाला जो बी पॉइंट है ये क्या है हमारा, यहाँ पे 4,0 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आ गए, ये त्रिभुज बन रहा है इसमें बीच में। ठीक है, तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें लिखना था। और भी इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दो, यानी कि वो खींच दो, इसमें लाइन रेखांकित कर दो ऐसे करके। तो इस चीज़ का हमें ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चन हमने ये करा दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो को आप रिमाइंड करके 1-2 बार फिर बैक में देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका सॉल्यूशन करने का हम प्रयास करेंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहें। जिस स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस लॉकडाउन में घर पर रह करके वो तैयारी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।